किसका आया फोन? क्या अनुपमा का दूसरा मिशन स्टार्ट? क्या रजनी के बाद इसकी लगेगी वाट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रीज पॉइंट था अनुपमा को किसी का फोन आना और अनुपमा का ये कहना कि हमें अभी का अभी निकलना पड़ेगा, जो इन बातों की तरफ हमारा ध्यान लेके जाता है कि किसका फोन होगा, किसकी वाट लगेगी, आगे कौन सा मिशन शुरू होगा अनुपमा का, क्योंकि एक मिशन खत्म होने से पहले ही दूसरा मिशन शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं इन सब सवालों पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बहुत ही बढ़िया नोट पे ये वाला मिशन खत्म किया अनुपमा ने। योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। कुछ एक शिकायतें हैं अनुपमा से, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मगर फिलहाल इसके ऊपर बात करते हैं जो आगे की कहानी बताती है। शाह परिवार का एक भी शॉट नहीं आया, है ना। अनुपमा की जीत की खुशियां क्या शाह परिवार तक नहीं पहुंची? क्योंकि लास्ट शॉट जो शाह परिवार का था वो था बा का दिल पकड़ना कि अनुपमा को फोन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये बा कहती हुई हमें शायद पिछले परसों के एपिसोड में हमें दिखाई दी। उसके बाद शाह हाउस का कोई शॉट नहीं है। तो क्या ये फोन आया है जो हम देख रहे हैं, क्या ये प्रार्थना की कुछ गड़बड़ की वजह से आया है? कि अनुपमा कह रही है कि मैं वहां जाते हैं, अभी का भी निकलते हैं, क्योंकि प्रार्थना के लिए जो पराग को वादा किया है अब तो वही निभाना, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्या बापूजी को कुछ हुआ है? क्या हुआ है? क्योंकि शाह उसका शॉट नहीं आया है। तो क्या होने वाला है ये अगले मिशन में? या फिर ये मिशन है ही नहीं, या फिर ये वाट जिसकी लगने वाली है वो ऐसे लगने वाली है कि मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो अंदाजा है दोस्तों इसको लेके कि ये मिशन नहीं है, ये एक सरप्राइज है अनुपमा के लिए, जो प्रेम ने प्लान किया है। प्रेम ने, पराग कोठारी ने, अनिल ने, वसुंधरा कोठारी ने, इन सब ने मिलकर अनुपमा की जीत का जश्न प्लान किया है। मगर अनुपमा को अगर सीधा सीधा कहेंगे तो वो तो नहीं आएगी। तो अनुपमा जैसे इस चौल में जो उसका जीत का जश्न हो रहा है, बहुत ही धूमधाम से सब लोग उसको ऑनर कर रहे हैं, फिर से छापे लगवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अनुपमा अभी सोच में है कि मैं चौल में वापस जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगी। चौल वाले मजबूर कर रहे हैं कि अनुपमा यही तुम्हारा घर है, और राही भी अनुपमा के घर पे मोहर लगाती दिखाई देती है। वो वहां पे अनुपमा के नाम के ऊपर से कालिख पोतती दिखाई देती है, और राही भी सोच रही है कि मम्मी क्या डिसाइड करेगी। उधर प्रेम भी कह रहा है कि मम्मी क्या डिसाइड करेगी। तो ये सारा कुछ चल रहा है, जिसके बीच में फ्रीज पॉइंट में ये फोन आता है। तो ये फोन कॉल जो है दोस्तों, ये अनुपमा के स्वागत के लिए है, और अनुपमा को ये डराया गया है कि प्रार्थना को कुछ हो गया है, इसलिए आप वापिस आओ। मगर ये अनुपमा का स्वागत, उसकी जीत का स्वागत तो है ही, मगर एक इंसान की इसमें वाट लगने वाली है। आप कहोगे गौतम, गौतम की तो लगेगी ही। यहां पे वाट लगने वाली है मीता की, क्योंकि यहां पे सिर्फ अनुपमा का वेलकम या अनुपमा की जीत की जो है वो खुशी नहीं मनाई जाएगी, यहां पे परी का वेलकम किया जाएगा। मीता तो परी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मीता तो चाहती थी कि अब ये हो ही गया है तो अब मैं वापस परी को आने ही नहीं दूंगी, हालात कैसे भी हो परी वापस नहीं आएगी, मैं अपने राजा की शादी उसके हिसाब से करवाऊंगी, यानी कि अपने हिसाब से, राजा की पर्सनैलिटी को देख के, पैसा रुतबा सब देख के वैसे करवाऊंगी। तो मीता जब ये देखेगी कि अनुपमा की जीत के साथ उसकी परी भी वापस आ रही है, यानी कि अनुपमा की परी, राजा भी खुश है, तो मीता की तो वाट लग गई ना दोस्तों। और मीता की वैसे भी वाट लगने वाली जैसे गौतम की लग रही है, तानों पे ताने गौतम को मिल रहे हैं, जाइए बाहर रिक्शा लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए, सब चल रहा है। तो मीता को भी अनिल ने मैसेज कर दिया कि घर वापस मिल गया, अब 1-2 साल बाद आना। अब मीता तो भागी भागी आएगी, 1-2 साल मतलब क्या, भागी भागी आएगी। जब भागी भागी आएगी तो सामने देखेगी परी और अनुपमा के वेलकम की तैयारियां।
तो मीता हो जाएगी दोस्तों खुश। और ये जो एपिसोड है ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, जैसा कि मैंने सोचा है। जो मैंने सोचा है कि सरप्राइज होगा, प्रेम और पराग और सबका मिलकर सरप्राइज देना अनुपमा को, क्योंकि इस एपिसोड में अनुपमा के वो सारे प्यारे होंगे जिनको अनुपमा जिनके ऊपर जान छिड़कती है। यानी कि अनुपमा के लिए सरप्राइज सिर्फ ये नहीं होगा कि परी को वेलकम किया गया है, अनुपमा के लिए सरप्राइज ये भी होगा कि शाह हाउस वालों को विद रिस्पेक्ट यहाँ पे बुलाया गया है, अंश को विद रिस्पेक्ट यहाँ पे पोजीशन दी गई है। क्योंकि अब ये सब वापस मिलेगा, क्योंकि वसुंधरा कोठारी ने कहा था कि मैं उसूलों की बड़ी पक्की हूं, और वसुंधरा ने क्या कहा था कि आप हमें हमारा ये सब वापस दे दो, आप पीछे हट जाओ, तो मैं आपकी परी को भी एक्सेप्ट करूंगी, मैं आपकी ईशानी का भी करियर सेट करूंगी, मैं आपके अंश को भी इज्जत दूंगी, सब करूंगी। तो अब वसुंधरा कोठारी इसी बात को पकड़ेगी, माफी के साथ साथ वो परी को इज्जत देगी, अंश को इज्जत देगी, और ईशानी का जो भी कहा है वो तो खैर देखे जाएगा। तो बट ये सारा कुछ होगा, और राही बागो बाग खुश और प्रेम भी खुश। तो ये सरप्राइज होने वाला है, एक छत के नीचे ये सब आने वाले हैं। ये वाला अनुपमा को फोन गया है जो कि डराने वाला होगा, ताकि अनुपमा भागी भागी आए, 1 मिनट भी वेस्ट ना करे, और सीधी कोठारी हाउस जाके ब्रेक लगाए, और वहां पे फिर धीरे 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 सब पॉप अप होगा। झगड़े तो बाद में होंगे वो तो होंगे ही। तो फिलहाल के लिए इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है अनुपमा की। और जब वसुंधरा कोठारी मांगेगी माफी तो क्या ही कहना। तो बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, बात आगे भी बढ़ेगी, मगर फिलहाल आप इस एपिसोड का आनंद लीजिएगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।